हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे नीलकंठ पाठ 15 बसंत भाग 2 क्लास 7th वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले मैं कुछ बच्चों के नाम लेना चाहूँगी जो मेरे काम को कंटिन्यू लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को। उनका तहे दिल से धन्यवाद। वह हैं एक आज नया बच्चा है सरसू जीवा, वो क्लास 6 में पढ़ता है। उसने भी मेरे प्रश्नों के जो उत्तर थे उनको देने का प्रयास किया है। और सुषमा तनवर भी मेरे जो पाठ के प्रश्नों के उत्तर देती रहती हैं और लाइक करती रहती हैं। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। संजू लता प्रधान, उर्वी धीमान, प्रवीण सिंह, नागेश, अंशु, अनुष्का ये मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर हैं और ये हैं लगातार मेरे चैनल पर बने हुए हैं और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर देना प्लीज़। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्लास 6 के बच्चों में भी के ग्रुप में भी और 7th में भी और 8th में भी। आपका इस कार्य के लिए धन्यवाद। तो आज शुरू करते हैं नीलकंठ पाठ के MCQ प्रश्न। तो नीलकंठ का नाम उसके किस विशेषता के कारण पड़ा? किस विशेषता के कारण पड़ा था नीलकंठ उसका नाम? नीली आँखों के कारण, नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीले पंखों के कारण। ग्रीवा होती है गर्दन। तो उसका जो नीली आँखों के कारण पड़ा था, सोचो ज़रा जल्दी। आपने लेसन में भी पढ़ा होगा। जिनको लेसन अच्छे से समझ आता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि जिनको लेसन अच्छे से समझ में आ जाता है वह हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा कीजिए। जब भी आपको टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में तो घर में 1-2 बार रीडिंग अवश्य करना, नहीं उसी दिन आपको वो पाठ याद हो जाएगा। चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग हो, आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। तो देखिए आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पर आंसर है नीलाभ ग्रीवा के कारण जो था नीलकंठ उसका नाम पड़ा था। उसकी नीली गर्दन थी, उसके कारण उसका नाम क्या पड़ा था? नीलकंठ। नीलकंठ के स्वभाव की क्या विशेषता नहीं है? अब ये भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। परीक्षा में कई बार हम बिना सोचे समझे उसको टिक कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे धोखा खाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि नीलकंठ के स्वभाव की क्या विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? सजगता, दयालु और सतर्कता, दक्ष रक्षक, साहसी और कुशल नर्तक, नेता और अहंकारी। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है ए। तो बच्चों मैंने एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। नीलकंठ के स्वभाव की क्या विशेषता नहीं थी? क्योंकि ये सजगता, दयालुता, सतर्कता जो था नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता है। दक्ष रक्षक भी है, वो साहसी भी है और कुशल नर्तक भी है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, क्योंकि वह कुशल नर्तक तो है परंतु नेता नहीं है वो, और ना ही वह अहंकारी है। तो इसके कारण ये विशेषता नहीं है। लेखिका ने बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की है? अब जो लेखिका है या लेखक है उसने जो भाषण की बड़े मियाँ ने भाषण दिया था उसकी तुलना किससे की थी? तूफान मेल से, चिड़ीमार से या ड्राइवर से? किससे की थी उसकी तुलना? उसकी तुलना की थी तूफान मेल से।
दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? जब वो दोनों शावक थे वो तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ रहना आरंभ किया था? मेज़ के नीचे, रद्दी की टोकरी में, या फिर अलमारी के पीछे? तो कहाँ रहना शुरू किया था उन्होंने सबसे पहले? कुछ बच्चों बोल रहे हैं अलमारी के पीछे, कुछ रद्दी की टोकरी में, तो कुछ बोल रहे हैं मेज़ के नीचे। तो जो बोल रहे हैं रद्दी की टोकरी में, उनका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश। लेखका ने मोर शावक कितने रुपए में खरीदे थे? कितने रुपए में खरीदे थे लेखका ने मोर शावक? 45, 35 या 30? तो कई बच्चों को शायद वर्ड में भी वो काउंटिंग नहीं आती है, इंग्लिश की आती है। तो बच्चों मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लीज़ जल्दी से प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और उसमें उसको पढ़िए, क्योंकि मैंने उसमें तीनों भाषाओं की काउंटिंग डाली है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको सीखनी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, फिर आपको सारी काउंटिंग आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर बताओ कि 45 कितने होते हैं? 45। 35 होते हैं 35। 30 होते हैं 30। तो लेखका ने मोर शावक कितने रुपए में खरीदे थे? जो बच्चे बोल रहे हैं 35 वे बिल्कुल सही हैं, शाबाश। 35 होते हैं 35। चिड़ीमार को मोर शावक कहाँ मिले थे? अब चिड़ीमार को वो मोर शावक जो थे वह कहाँ मिले थे? रामपुर। आपको जगह का नाम बताना है, शंकरगढ़ या फिर शंकरपुर। तो यहाँ पर चिड़ीमार को जो मोर शावक मिले थे बच्चों, वह मिले थे शंकरगढ़ में, शंकरपुर में नहीं मिले थे। अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे, व्यस्त मीन बिजी होते थे, तो नीलकंठ क्या करता था? क्या करता था नीलकंठ? उन सभी का ध्यान रखता था, नाचता था या फिर चुगता था? तो क्या करता था? जो बच्चे बोल रहे हैं उन सभी का ध्यान रखता, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश बच्चों, शाबाश। लेखका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? उसको ज्ञात होता है भी, वो क्या नहीं जान पाई? किस बात को वो जान नहीं पाई? शावकों की प्रजाति का, या नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बना, और नीलकंठ के बढ़ने का रहस्य? कौन सी बात जो थी लेखका को ज्ञात नहीं हो पाई? नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बना, मीन उनकी देखभाल करने लगा, उसको पता ही नहीं चला। नीलाभ का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? अब ये व्याकरण से रिलेटेड है, मीन संधि करो, आप इसका विग्रह करो। नीलाभ शब्द का कौन सा सही है? नी प्लस लाभ, नील प्लस आब, या नीला प्लस भ? तो कौन सा सही है? प्लस को धन बोलते हैं हिंदी में, नीला धन भ, कौन सा? जो बच्चे बोल रहे हैं बी वे बिल्कुल सही है, नील धन आब। क्योंकि ल को आ की मात्रा लगी है तो वो क्या हो जाएगा? आ में चेंज हो जाएगा मात्रा का। तो यही तो होता है जब हम संधि करते हैं या संधि विग्रह करते हैं, हमारे वर्ण जो होते हैं उसको पहचानना होता है कि उसमें कौन सी मात्रा आ रही है। नील धन आभ, क्या बना? नीलाभ। आभ की साउंड निकल रही है ना। नवागंतुक मीन नया आया हुआ है ना। शब्द का निम्न में से कौन सा विग्रह होगा? अब इसका भी विग्रह आपको बताना है। नवा प्लस गंतुक, नवा प्लस अगंतुक, या फिर नव प्लस आगंतुक? तो जल्दी बताओ कौन सा सही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी में धोखा खा रहे हैं, आ की मात्रा अगंतुक, या सी में धोखा खा रहे हैं नव प्लस आगंतुक। तो क्या आएगा? नव प्लस आगंतुक, ठीक है। नव के आ की मात्रा आ में चेंज हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, नीलकंठ पाठ के लेखक का क्या नाम है, लेखक या लेखिका, ये आपको अपने मन में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कहीं नहीं ये लिखा होता कि लेखिका ही लिखना है, लेखक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो नीलकंठ पाठ के जो लेखक का क्या नाम है, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या कृष्णा सोबती? जल्दी बताओ जल्दी, अगर सोच लिया है तो देखो आपका आंसर सही है या गलत। तो बच्चों, नीलकंठ पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो अब ये सिंह प्लस आसन, सिंह धन आसन का निम्न में से कौन सा संधि होगा? अब आपको ये शब्द बनाना है, संधि करना है, इनको जोड़ना है। तो कौन सा सही है, सिंहासन, सिंहासन या फिर सिंह आसन? तो कौन सा सही है? जो बोल रहे हैं बी या ए वाले तो गलत हैं, क्योंकि वो ध्यान से नहीं देख रहे हैं, वहाँ पर बिंदी नहीं लगी है सी पर, तो बी में लगी है सिंहासन। बिंदी का भी ध्यान रखा जाता है हिंदी में, 1 नंबर कटता है, आधा नंबर कट जाता है अगर 1 नंबर का प्रश्न होता है तो। ठीक है, ध्यान से देखना है आपने शब्दों को। मेघासन का निम्न में से कौन सा संधि होगा? कौन सा संधि होगा मेघासन का? मेघ प्लस शन, मेघ प्लस अच्छन, मेघ प्लस आच्छन। जल्दी बताओ जल्दी, सोच लिया? तो इसका आंसर है बच्चों सी, मेघ प्लस आच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न, मेघ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.